विधायक गुनौर डॉक्टर राजेश वर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा के लिए जो मांगा, मुख्यमंत्री ने अधिकांश मांग पूरी करने की घोषणा की। पुरानी धरोहर है, वैसे भी आपके द्वारा गंगा जल संरक्षण में बहुत अद्भुत काम पूरे मध्य प्रदेश में हुए और आपने तो वो उद्गम स्थल भी तलाश लिए जो लोगों के दिमाग से निकल गए थे। लेकिन ये 3 तालाब हमारे यहाँ पे विधानसभा के हैं, इनका सौंदर्यीकरण और गहरीकरण हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में प्रगति से काम चल रहा है। क्षेत्र में सलेहा आदिवासी अंचल है, दूर दूर तक कोई महाविद्यालय नहीं है, कल्दा के लोग भी सलेहा तक आते हैं, जिससे यहाँ के गरीब छात्रों को दूर दूर तक उच्च शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है। इसलिए सलेहा के पास में सेला में यदि नवीन महाविद्यालय की स्थापना हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में गुनौर विधानसभा में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यदि गुनौर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत कर दिया जाता है तो यहाँ के छात्रों को तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र गुनौर सलेहा में कोई भी रेस्ट हाउस नहीं है, जिससे शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसमें 2 रेस्ट हाउस गुनौर और सलेहा अगर आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ का हमारा काम बढ़ जाएगा। गुनौर और अमानगंज नगर परिषद, किंतु यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। यह हमारे नगरीय क्षेत्र है, यहाँ पे अगर एक ऑडिटोरियम हॉल गुनौर परिषद में और अमानगंज परिषद में स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो जैसे लोग कहते हैं गोपाल के मुख्यमंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश में यह चर्चा का विषय रहता है कि जहां मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं वहां गोपाल की चर्चा शुरू हो जाती है और आपने तो गोपाल पथ भी बनाया है। तो हमारा एक ही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गौवंश बहुत बड़ी मात्रा में है, अगर गुनौर में एक बड़ा गौशाला 5000 गायों का अगर स्वीकृत हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा माननीय मुख्यमंत्री होगी। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे और यहाँ कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली मुंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम होगा, जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ अलग अलग कामों के आधार पर, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा, आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना तो घोषणा करूंगा हाँ या ना, जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वहन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, ये सौगात 114 गांवों को लोगों को मिले। वृंदावन बांध, गढ़ी पड़रिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना, जिसके माध्यम से
वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू है, गुन्नू आगे आधा न कम कर दूं, 100 एकड़ का कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ गुन्नू सागर के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहाँ ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए और आपको कहाँ चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहाँ का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो। चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार। आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर। चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा कर रहा है। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र। हॉस्पिटल ही हो गया ना, तो 7 कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत है, 5000 जैसी एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती, चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन। 7 स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का कला संकाय का, विज्ञान संकाय का अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज वाले चाहिए क्या अपने को? युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मैं कॉलेज देने की घोषणा करता हूँ। एक सेला में भी मांग रहे हैं। अभी सेला में हॉस्पिटल दिया ना, सांसद जी देना है क्या? चलो सांसद जी ने कहा तो बिल्कुल, तो सांसद विधायक दोनों तैयार। जोरदार अभिनंदन करो भाई। महाविद्यालय भी देने की घोषणा। जब दे ही रहे भगवान की दया से तो फिर क्या कंजूसी करना। आपने कहा देवेंद्र नगर महाविद्यालय का उन्नयन, अभी कला संकाय केवल है, अब साइंस भी मांग रहे हैं और समाज शास्त्र और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, पीजी सब मांग रहे हो। देना चाहिए क्या? देना चाहिए? बजाओ ताली। देने की घोषणा करता हूँ। अब अगली बार भी बुलाओ या सब आज ही आज करोगे? क्या करोगे? ये अन्य या जीवन्य क्या है? ये क्या है? हाँ। तो ये क्या है? तो ये मरहा के जिहाद। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने अमानगंज को ब्लॉक बनाने की मांग करी। बनाना चाहिए ब्लॉक के अमानगंज को। ताली एक बार और जोर से बजाओ तो हाँ कर देता हूँ। आप सबको अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूँ। पंचायत को जोरदार अभिनंदन करें। और अगस्त मुनि का आश्रम, भगवान राम को जहाँ हथियार मिले वो अद्भुत धाम है। देखो जुगल किशोर मंदिर का भी आनंद है, भगवान राम का भी आनंद है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो हम तो भगवान को जय जयकार करने ही वाले लोग हैं। देना चाहिए क्या? अगस्त मुनि आश्रम पर अब भी एस्टीमेट बनवा करके, कलेक्टर कहाँ है? आप इसका एस्टीमेट बना करके बताना। जो मांगेंगे वो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें।
मड़ेश्वर धाम सब आज ही मत लो, अगली बार ले लो यार। अब यार भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, संकल्प से अगली बार के लिए तो हो गया नहीं। बोलो हर हर। चलो हमारे भाई पूछ रहे तो सब सांसद जी और ये दो ही मिल गए, आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सारे कार्यक्रम के लिए। और माता बहनों सहित आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और माता बहनों की जिंदगी भी और बेहतर से बेहतर करते हुए अगली बार आकर के फिर धूमधाम से मिलेंगे। मेरी अपनी अगली बार आएंगे, अपनी अब बहुत हो गया, लालच ज्यादा मत करो। अब मेरी बात सहमत तो अगली बार आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जोरदार तालियां बजा के बताओ। अगला राउंड अगली किस्तों में अभी वोट देंगे, चिंता मत करो, तुम मांगोगे सब मिलेगा। तो अभी मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके गुन्नौर सहित पूरे पन्ना के लोग बोलेंगे, विकास के मामले में पन्ना प्रदेश के अंदर सबसे नंबर 1 स्थिति में आएगा। बोलो भारत माता की।